हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्टडी क्लासेस में। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये हरियाणा जी की क्लास 6 है और हरियाणा जी की क्लास 6 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हरियाणा के मंदिर एवं धार्मिक स्थल को पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। यहाँ पर आप ये जो वीडियो अगर आप कवर कर लेते हो तो इससे बाहर आपको कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन है वो यहीं से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये जो मंदिर या इनसे धार्मिक स्थल से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको यहीं मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला आपका है स्थानेश्वर मंदिर। कौन सा है? स्थानेश्वर मंदिर। तो इसके बारे में कुछ खास बातें पहले तो आपको बता देता हूँ। ये है कहाँ? तो ये है आपका थानेसर में। कहाँ पर है? थानेसर। और थानेसर है कहाँ? कुरुक्षेत्र में। ओके, थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि इसका निर्माण किसने करवाया, इसको बनवाया कि किसने? तो इसका निर्माण पुष्यभूति, ठीक है, पुष्यभूति वर्धन ने करवाया था। और ये पुष्यभूति वर्धन किसके पिताजी थे? राजा हर्षवर्धन के। ठीक है, किसके पिताजी थे? राजा हर्षवर्धन के पुष्यभूति पिताजी थे, जो आपको वर्धन वंश के अंदर हम पढ़ेंगे सारी चीजें। चलिए, ये वही मंदिर है जहां पर पांडवों ने विजय प्राप्ति के लिए शिव जी की प्रार्थना की थी। किसकी प्रार्थना की थी? शिव जी की प्रार्थना की थी। शिव की प्रार्थना की। क्लियर है भाई? तो ये वही मंदिर है जहाँ पर पांडवों ने शिव जी की प्रार्थना की। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर थानेसर पे हमला किसने किया? गजनी ने किया। और गजनी यहाँ से, जो गजनी था, गजनी यहाँ से शिव मंदिर को अपने साथ ले गया। शिव मूर्ति को, मंदिर नहीं, शिव मूर्ति को अपने साथ ले गया। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा। अब इसका जब मंदिर को तोड़ दिया तो इसका पुनर्निर्माण भी करवाया। तो पुनर्निर्माण किसने करवाया? पुनर्निर्माण सदाशिव राव ने दोबारा इसका निर्माण करवाया था। क्लियर है? तो ये स्थानेश्वर मंदिर के बारे में कुछ बातें थी। अब चलते हैं नेक्स्ट मंदिर पर। दूसरा है अम्बकेश्वर मंदिर। कौन सा है? अम्बकेश्वर है कहाँ? तो ये आपके कैथल के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है? कैथल के अंदर है। इसकी मान्यता के बारे में बात करें तो इसकी मान्यता ये है कि यहाँ पर एक शिवलिंग है। ठीक है, और शिवलिंग को हम क्या मानते हैं? यहाँ पर शिवलिंग को पातालेश्वर या फिर स्वयंलिंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पातालेश्वर या फिर स्वयंलिंस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा इसकी एक खास बात, विशेषता ये है कि जब इस मंदिर को मुसलमानों ने तोड़ने का प्रयास किया, किसने? मुसलमानों, जो आपका एक दूसरा धर्म है, मुसलमानों ने इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया। यानी कि जब तोड़ने का प्रयास किया तो हुआ क्या? एक विचित्र बात हुई। क्या बात हुई? बताओ भाई, कोई बता सकता है क्या बात हुई? तो शिवलिंग में खून निकलने लगा, खून बहने लगा या निकलने लगा। ठीक है, तो ये खास बात थी इसकी। याद रहेगा आपको कि मुसलमानों ने जब इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया तो शिवलिंग की आंखों में से या शिवलिंग में से खून बहने लग गया था। यह मंदिर, इसकी एक बात और है कि यह जो मंदिर है ये महाभारत से पहले का मंदिर है। काफी पुराना मंदिर है, महाभारत से भी पहले का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? अम्बकेश्वर, पहले का मंदिर है। अब देखो कितनी बड़ी बात है, जब महाभारत हुई थी तो उससे भी पहले का मंदिर है आपका अम्बकेश्वर मंदिर। ठीक है, तो ये आपके दो मंदिर कंप्लीट हो गए। पहले था आपका स्थानेश्वर और दूसरा कौन सा है? अम्बकेश्वर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपका है भूतेश्वर मंदिर। ठीक है, इसकी खास बात एक ही है कि इसका दूसरा नाम है रानी का तालाब। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भूत आते, लेकिन एक मान्यता है। ठीक है, भूतों के लिए एक मंदिर था, ये मान्यता है। और ये है कहाँ पर? आपका जींद के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है? जींद के अंदर। तो जींद की कुछ खास बात और बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका पांडु पिंडारा है। ठीक है, पिंडदान। ठीक है, यहीं पर आपका सफीदो है, जहाँ पर राजा
जनमेजय ने सर्प दमन यज्ञ किया था, सर्प दमन यज्ञ किया था। ठीक है, मतलब खास बात यह है कि नागों का इन्होंने संहार किया था। ठीक है, यहाँ पर आपका हटकेश्वर धाम है, हटकेश्वर धाम। ठीक है, यहाँ पर आपका राम सहाय भी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा भैंस भी कहाँ पाई जाती है, भैंस भी कहाँ पाई जाती है, जींद के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी और बहुत सारी बातें हैं जो हम जैसे हम जिले वाइज पढ़ेंगे ना हरियाणा जी को, तो आपको सारी बातें बता दी जाएगी। ठीक है, ये तो एक छोटा सा शॉर्ट नोटिस था आपको कि ये चीज़ें आपको याद रहे। तो ये आपका भूतेश्वर मंदिर था, इसको रानी का तालाब बोलते हैं। दूसरा नाम इसका क्या, मतलब कहाँ पर है, जींद पे। ओके, नेक्स्ट आपका देवी कूप मंदिर। कौन सा है भाई, देवी कूप। तो इसके बारे में बातें भाई पढ़े। देवी कूप है कहाँ, कुरुक्षेत्र में। देखो एक चीज ध्यान रखना, मोस्टली मंदिर आपको कहाँ मिलेंगे, कुरुक्षेत्र में, क्योंकि कुरुक्षेत्र को क्या बोलते हैं, कुरुक्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, धर्मनगरी। ओके, नेक्स्ट इसकी बात है कि ये जो देवीकूप मंदिर है इसका दूसरा नाम क्या है, भद्रकाली मंदिर। दूसरा नाम क्या है, भद्रकाली मंदिर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उपनाम कह सकते हो आप, देवीकूप मंदिर या भद्रकाली मंदिर भी इसको बोलते हैं। खास बात विशेषता है कि ये आपके 51 शक्तिपीठों, आपकी जो 51 शक्तिपीठ होती है, 51 शक्तिपीठों में से एक है, 51 शक्तिपीठों में से एक है मंदिर। नेक्स्ट बात इसकी है, यहाँ बात करें तो आपकी जो भद्रकाली माता बोलते हैं, भद्रकाली माता या भद्रकाली सती का दायां टखना गिरा था। कहाँ पर, जहाँ पर अब ये जो देव मंदिर बना दिया पहले जगह थी, तो इस पहले यहाँ पर भद्रकाली जो सती होती थी उसका दायां टखना गिरा था, जिसकी वजह से इसको मंदिर का नाम दे दिया गया भद्रकाली मंदिर, और दूसरा नाम देवीकूप मंदिर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करेंगे बिरला मंदिर की। तो बिरला मंदिर भी कहाँ आपका, बिरला मंदिर आपका जो ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्म सरोवर के पास है। और ब्रह्म सरोवर आपका कहाँ है, ब्रह्म सरोवर आपका कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर। क्लियर है, नेक्स्ट बात इसकी है, तो बिरला मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया, बिरला मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो इसका नाम है जुगल किशोर ने। जुगल किशोर ने इनका नाम करवाया था, निर्माण करवाया था बिरला मंदिर का। ठीक है, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के पास है और निर्माण क्या, जुगल किशोर ने करवाया था। ठीक है, आपका जो कुरुक्षेत्र है इसका धर्मनगरी जो नाम मैंने अभी बताया, तो धर्मनगरी ऐसे ही नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्रह्म सरोवर है, आपके मंदिर है ना, आपकी बाणगंगा तीर्थ है, बाणगंगा तीर्थ। ठीक है, दूसरा जितने भी युद्ध, महाभारत युद्ध संबंधित अनेकों वस्तुएं, अनेकों जगह मिलेंगी आपको यहीं पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कहाँ पर, जब आप इनका जिले वाइज पढ़े ना कुरुक्षेत्र, तब आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर। कौन सा है, लक्ष्मी नारायण। तो ये भी कहाँ है, तो ये भी आपका कुरुक्षेत्र में है। ठीक है ना, मैंने बताया था इसको धर्मनगरी ऐसे नहीं बोलते हैं। मोस्टली आपके मंदिर सारे कहाँ पर मिलेंगे, 90% जो मंदिर है वो कुरुक्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है, तो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इस मंदिर का जो निर्माण है, निर्माण किसने करवाया, किसने बनवाया ये मंदिर, तो ये मंदिर बनवाया है आपका बाबा शिवगिरी महाराज ने। बाबा शिवगिरी महाराज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, याद रहेगा। और बाबा शिवगिरी जो महाराज थे, कौन थे, ये आपके एक संप्रदाय के फकीर थे। क्या थे, फकीर थे। ठीक है, जो बाबा हमारे होते हैं ना, इस प्रकार से जिनको संसारिक मोह से कुछ नहीं मतलब, वो अपने भगवान के अंदर, भगवान की आस्था के अंदर लीन रहते हैं, तो उस प्रकार के महाराज थे। और उन्होंने इसी मंदिर का निर्माण करवाया था, किसका, लक्ष्मी नारायण मंदिर का। कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट आपका देवी तालाब का मंदिर। कौन सा है, देवी तालाब का मंदिर। ठीक है, देवी तालाब का मंदिर नहीं है, इसको बोलते हैं देवी तालाब का शिव मंदिर है। देवी तालाब का शिव मंदिर है, भाई टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, देवी तालाब का शिव मंदिर है। तो ये मंदिर कहाँ पर आपका, ये मंदिर आपका स्थित है पानीपत में। इसकी लोकेशन क्या है, पानीपत के अंदर। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया, बताओ भाई, इसका निर्माण किसने करवाया, कोई बता सकता है।
नहीं, तो इसका निर्माण करवाया आपका मराठा सरदार थे। कौन थे? मराठा सरदार सॉरी मराठा सरदार जिनका नाम था मंगल रघुनाथ। क्या नाम था इनका? मंगल रघुनाथ ने करवाया था। किसका? देवी तालाब का शिव मंदिर। देवी तालाब का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने करवाया था। ठीक है। और कब करवाया? कब करवाया भाई, कोई बता सकता है ये चीज़? तो कब करा? जब तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। तीसरे पानीपत के युद्ध के समय या युद्ध के बाद करवाया था। युद्ध के बाद, ठीक है। तीसरे पानीपत के युद्ध के बाद करवाया था। और पानीपत का युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 में। 14 जनवरी 1761 में, ठीक है। तो तीसरे युद्ध के बाद करवाया था, 14 जनवरी 1761 के बाद करवाया था, ठीक है। दूसरा मैं बता दूं, पानीपत के 3 युद्ध हुए। प्रथम बैटल, सेकंड बैटल, थर्ड बैटल। कोई बता सकता है? प्रथम बैटल, फर्स्ट बैटल कब हुई थी? सेकंड कब हुई थी? फर्स्ट 1526 में, सेकंड 1556 में, और थर्ड 1761 के अंदर। याद रहेगी चीज़ें। और किस किस के बीच हुए ये भी आपको कमेंट करना है। बाकी वैसे आज जब हम पानीपत को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका पंचमुखी हनुमान मंदिर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चन आए भी हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पर है? आपके जगाधरी में है। और जगाधरी कहाँ पर है? जगाधरी आपकी एक तहसील है यमुनानगर की। किसकी तहसील है? यमुनानगर की, ठीक है। जगाधरी के अंदर है यमुनानगर पंचमुखी हनुमान मंदिर। और यहाँ पर खास बात है, यहाँ पर 350 वर्ष पुरानी हनुमान जी की मूर्ति है। 350 वर्ष पुरानी हनुमान जी की मूर्ति भी है। हनुमान जी की मूर्ति जो है स्थापित की गई है वो 350 वर्ष पुरानी है। क्लियर है? अब ये कैसा, मतलब मूर्ति जो है वो कैसे मिली, किसको मिली? एक किसान को मिली थी। एक किसान को मिली थी। कब मिली थी? एक किसान को हल चलाते हुए अपने खेत में मिली थी, ठीक है भाई। पंचमुखी हनुमान मंदिर जगाधरी के अंदर है। यहाँ पर 350 वर्ष पुरानी हनुमान जी की मूर्ति है। और ये मूर्ति एक किसान को हल चलाते हुए मिली है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका 11 रुद्री शिव मंदिर। कौन सा है? 11 रुद्री शिव मंदिर। तो जो 11 रुद्राक्ष होते हैं उसके ऊपर शिव मंदिर आपका। और ये कहाँ पर आपके, बताओ भाई कहाँ पर है? ये कैथल के अंदर है। कहाँ पर है मंदिर? कैथल में है। अच्छा, इसकी खास बात, इस मंदिर का जो महाभारत काल में अर्जुन ने शिव को प्रसन्न करके पाशुपात अस्त्र प्राप्त किया था। देखो बहुत बड़ी बात है कि जब आपका महाभारत के समय अर्जुन ने इसी मंदिर में शिव जी को प्रसन्न करके पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था, ठीक है। पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। तो अर्जुन जी के इष्ट देव कौन थे? शिव जी भगवान थे। और अर्जुन ने ही इसी मंदिर में 11 रुद्री शिव मंदिर में प्रसन्न करके पाशुपत अस्त्र को प्राप्त किया था। क्लियर है? अब इसका निर्माण किसने करवाया? बताओ भाई, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया? निर्माण है 250 वर्ष पहले, ठीक है। आज के समय 250 वर्ष पहले उदय सिंह की पत्नी ने करवाया था। उदय सिंह की पत्नी ने करवाया था। याद रहेगी ये चीज़? किसने करवाया था? उदय सिंह की पत्नी ने करवाया था। क्लियर है? तो ये था आपका 11 रुद्री शिव मंदिर, 9वां आपका मंदिर। 10 पे चलते हैं, शीतला माता मंदिर। ये बहुत ही मतलब फेमस भी है, ठीक है। और शीतला माता आप बता सकते हो कहाँ पर है? भाई बताओ कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में, यानी पुराना नाम गुड़गांव, ठीक है। क्या नाम है? गुड़गांव। अब गुरुग्राम कर दिया गया है गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर, ठीक है। चलिए, तो अब इस जो शीतला माता है, इस माता की उपनाम है, इसको क्या बोलते हैं? चेचक की देवी। क्या बोलते हैं? चेचक की देवी बोलते हैं, या फिर मसानी देवी, मसानी माता, ठीक है। मसानी देवी भी बोलते हैं इसको।
याद रहेगा। या फिर शीतला माता तो है इनका नाम, दूसरा नाम क्या है, चेचक की देवी और मसानी देवी बोलते हैं, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो मंदिर है ये पहला ऐसा मंदिर है जिस पर एक पूजा स्थल बोर्ड का निर्माण किया गया है। इसी मंदिर पर क्या किया गया है, पूजा स्थल बोर्ड का निर्माण किया गया, बोर्ड का निर्माण किया गया है। और कब किया गया ये निर्माण, सर 1991 में किया। कब किया, 1991 में। और इसमें कुल 11 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं, कुल 11 मेंबर हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है, इन 11 मेंबरों का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, आपका मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा, मुख्यमंत्री, ठीक है। और अब फिलहाल मुख्यमंत्री कौन है, आपके श्री मनोहर लाल खट्टर। क्लियर है। तो ये आपके गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर की है, चेचक की देवी मसानी देवी बोलते हैं। पूजा स्थल बोर्ड का निर्माण 1991 में किया गया और 11 मेंबर होते हैं, अध्यक्ष आपका मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पंचवटी मंदिर, कौन सा है, पंचवटी मंदिर। तो ये मंदिर कौन सा है, चलिए देखते हैं। कहाँ पर है पंचवटी, ये आपका पलवल में। कहाँ पर है, पलवल के अंदर। कुछ और खास बात है इसकी, यहाँ पर एक पुराना तालाब है। इस मंदिर के पास क्या है, एक पुराना तालाब है। और पुराना तालाब के बारे में खास बात क्या है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इस पुराने तालाब को द्रौपदी घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रौपदी घाट, ठीक है। इसी मंदिर के पास आपका पुराना तालाब है जिसको द्रौपदी घाट बोला जाता है, सही है। यह मंदिर पांडवों से जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ है इसलिए द्रौपदी घाट भी नाम पड़ा है इसका, ठीक है। अज्ञातवास चला था जिस समय पांडवों का, अज्ञातवास के समय पांडवों ने यहाँ विश्राम किया था, पांडवों ने यहाँ विश्राम किया था, ठीक है भाई। तो द्रौपदी घाट नाम इसलिए दिया गया है, पुराना तालाब का नाम द्रौपदी घाट इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जब अज्ञातवास चल रहा था, जब इन्हें वनवास मिला और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, तो उस समय पांडवों ने यहाँ भी मतलब आराम किया था, रुके थे वहाँ पर, और तभी इस पुराने तालाब का द्रौपदी घाट नाम पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका घंटेश्वर मंदिर, कौन सा भाई, घंटेश्वर। तो घंटेश्वर आपको आपने देखा भी होगा मोस्टली, अगर ये जो साउथ हरियाणा से हैं तो ये आपके रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है। दिल्ली की तरफ जब बसें जाती हैं तो रास्ते में मिलता है, ठीक है। घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी की तरफ है। और इसकी खास बातें क्या है कि ये सनातन धाम का प्राचीन मंदिर है। सनातन जो धर्म है, सनातन धर्म बोलते हैं, इसका प्राचीन मंदिर है, सनातन धर्म का प्राचीन मंदिर है, ठीक है भाई। सनातन धर्म का प्राचीन मंदिर है। और इसकी खास बातें कि भाई इसका जो निर्माण है कब, रेवाड़ी के अंदर हुआ। रेवाड़ी का ये प्राचीन मंदिर है, सनातन धर्म का भी है और निर्माण के समय रेवाड़ी का भी प्राचीन मंदिर है, ठीक है। कुछ खास बातें यही थी और कुछ खास है नहीं इस मंदिर के बारे में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दाऊ जी का मंदिर। और दाऊ जी का मंदिर कहाँ है आपके, हाँ भाई बताओ, दाऊ जी, ठीक है, फरीदाबाद पलवल की साइड है। तो ये क्या पड़ता है, इसका बंचारी गांव है। कौन सा गांव है, बंचारी गांव। और बंचारी गांव कहाँ है, पलवल के अंदर। कहाँ पर है, पलवल के अंदर। दाऊ जी यानी श्री कृष्ण के बड़े भाई, ठीक है। और ये मतलब श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम क्या है, बलराम जी को समर्पित है, बलराम जी को समर्पित है, याद रहेगा। कहाँ पर है, बंचारी गांव, पलवल के अंदर है। और बलराम जी को समर्पित है, आपके श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम जी के लिए। चलिए नेक्स्ट मंदिर है आपका चामुंडा देवी मंदिर। कहाँ पर है चामुंडा देवी, ये नारनौल के अंदर है। चामुंडा देवी कहाँ पर, नारनौल के अंदर, ठीक है। नारनौल में कहाँ, नारनौल कहाँ है आपका, महेंद्रगढ़ में। और अगर मैं नारनौल में भी एग्जैक्ट लोकेशन दूँ तो इसकी जो नलापुर मोहल्ला है वहाँ पर है, ठीक है। नारनौल में एग्जैक्ट लोकेशन का है, नलापुर के अंदर, ठीक है भाई। और इसका निर्माण कब हुआ था, 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। और किसने करवाया था, 12वीं शताब्दी में राजा नूनकरण ने करवाया था, निर्माण करवाया था, याद रहेगा। 12वीं शताब्दी में राजा नूनकरण ने निर्माण करवाया जाता है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि मान्यता क्या है कि जो आपकी माता है चामुंडा देवी, माता चामुंडा देवी की कृपा से
इन जो ये राजा थे, राजा नूनकरण को 2 पुत्र प्राप्त हुए थे, 2 पुत्र प्राप्त हुए थे। ठीक है भाई, और इसीलिए इन्होंने इनका निर्माण भी करवाया था। ठीक है, चामुंडा देवी मंदिर है नारनौल के अंदर, महेंद्रगढ़ है। 12वीं शताब्दी में राजा नूनकरण ने इसका निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि माँ चामुंडा देवी की कृपा से ही राजा को 2 पुत्र की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट आपका अदिति मंदिर। तो अदिति मंदिर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में भी कहाँ है आपके? अभिमन्युपुर में। अभिमन्युपुर जो गांव है, अभिमन्युपुर गांव में है। और अभिमन्युपुर गांव का पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था अमीन गांव। क्या नाम था? अमीन गांव। अभी इसका हाल ही में इसका नाम बदलकर अभिमन्युपुर गांव रखा गया है। क्लियर है? लेकिन जब पहले निर्माण से पहले ये पहले जो आपका अभिमन्युपुर गांव है या अमीन गांव है, ये पहले कहाँ पर था? पहले करनाल में था। पहले करनाल में था। क्लियर है? नेक्स्ट आपका सॉरी इसी कुछ बातें हैं। अदिति मंदिर का निर्माण क्यों पड़ा यहाँ पर? क्योंकि जो आपकी अदिति थी, अदिति ने यहाँ पर सूर्य जो आपके सूर्य भगवान है, सूर्य जो भगवान है, सूर्य को जन्म देने से पहले तपस्या की थी। क्या की थी? तपस्या की थी। क्लियर है भाई? आदित्य गांव कुरुक्षेत्र का है। अभिमन्युपुर गांव है, पहले नाम था अमीन गांव। अभिमन्युपुर पहले करनाल में आता था। और इसकी खास बात विशेषता ये है कि अदिति ने यहाँ पर सूर्य को जन्म देने से पहले तपस्या की थी। चलिए नेक्स्ट आपका चिट्टा मंदिर। कौन सा है? चिट्टा मंदिर। तो चिट्टा मंदिर क्या है? तो चिट्टा मंदिर आपका रहेगा यमुनानगर में। कहाँ पर? यमुनानगर। एक और आया था यमुनानगर में आपका पंचमुखी हनुमान मंदिर जगाधरी में, और ये भी कहाँ है? यमुनानगर में है। हनुमान जी की यहाँ पर क्या थी? सफ़ेद प्रतिमा थी। यहाँ पर क्या है? हनुमान जी की सफ़ेद प्रतिमा है, मतलब बिल्कुल वाइट मूर्ति है। ठीक है, किसकी है? हनुमान जी की। क्लियर है भाई? तो ये आपका चिट्टा मंदिर है। नेक्स्ट आपका तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी ये भी कहाँ पर? आपका कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है ये? कुरुक्षेत्र के अंदर है। खास बात यह देश का दूसरा मंदिर है। देश का दूसरा मंदिर। ठीक है, ये देश का दूसरा मंदिर है तिरुपति बालाजी के नाम से। फर्स्ट आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। याद रहेगा, मतलब तिरुपति बालाजी का सबसे बड़ा मंदिर और पहला बना हुआ देश में आंध्र प्रदेश में, और दूसरा कहाँ है? केवल कुरुक्षेत्र में। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका सर्वेश्वर मंदिर। कौन सा है? सर्वेश्वर। तो सर्वेश्वर भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, देखो फिर भी किसी को याद ना है तो लास्ट में स्वर आ जाए, वो सारे के सारे कुरुक्षेत्र में मिलेंगे आपको। सारे के सारे कहाँ मिलेंगे? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र में है। इसका निर्माण जो है, इस जो सर्वेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? मैं बात करूँ इसके निर्माण की तो बाबा श्रवणनाथ ने करवाया था। किसने करवाया था? बाबा श्रवणनाथ ने, जो भी बोलो। क्लियर है? ये आपके सर्वेश्वर मंदिर हो गया। उसके बाद देखो, अब देखते हैं, मतलब ये तो थी कुछ खास बातें जिनके बारे में मैंने बताया था। डायरेक्ट मतलब थोड़ा फास्टली है ना, जो बाकी मंदिर बच रहे हैं उनको कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट आपका है शिव पार्वती मंदिर। शिव पार्वती मंदिर। तो ये शिव पार्वती मंदिर कहाँ है आपके? ये पुंडरी है, पुंडरी के अंदर। और पुंडरी कहाँ आपकी? पुंडरी है कैथल में। पुंडरी कहाँ है? कैथल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका दुख भंजनेश्वर नाम ही ऐसा है। दुख भंजनेश्वर मंदिर कहाँ है? यह भी आपका कहाँ पर? कुरुक्षेत्र। मैंने बताया ना, स्वर जहाँ पे आए कुरुक्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट आपका नारायण मंदिर। और श्री कृष्ण से भी लगभग मिलते आपके मंदिर कहाँ पर मिलेंगे? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। मैंने बताया ना 90% आपके जो मंदिर हैं वो कुरुक्षेत्र के अंदर ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हनुमान मंदिर। कौन सा है? हनुमान मंदिर। अब देखो यहाँ से कन्फ्यूजन की दिक्कत होती है। मैंने बोला पंचमुखी हनुमान मंदिर, पंचमुखी आ जाए तो क्या बोलोगे? जगाधरी। लेकिन केवल हनुमान मंदिर आ जाए तो क्या कहोगे? कैथल। कहाँ पर रहेगा? कैथल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है
सर्वधर्म मंदिर, सर्वधर्म मंदिर ये कहाँ पर आपके जगाधरी में, कहाँ पर है जगाधरी, और जगाधरी कहाँ है यमुना नगर में रहेगी, यमुना नगर में। ठीक है भाई, याद रहेगा। और ये सर्वधर्म मंदिर किसके लिए है, परशुराम जी के लिए। किनके लिए है, परशुराम जी के लिए। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट मंदिर आपका आदि बद्री नारायण मंदिर, आदि बद्री नारायण मंदिर ये आपका कहाँ है आदि बद्री, तो आदि बद्री नारायण मंदिर आपका रूडमल गांव, रूडमल गांव। और रूडमल गांव कहाँ पर रहेगा, रूडमल गांव आपका है यमुना नगर में। कहाँ पर है, यमुना नगर में। नेक्स्ट आपका पुराना शिव पार्वती, पुराना मंदिर है किस किस का है, शिव जी और पार्वती जी का। शिव पार्वती कहाँ पर है, पुंडरिक में है, पुंडरिक। पुंडरिक भी कहाँ है आपके, कैथल में। ठीक है। नेक्स्ट आपका राधे श्याम, राधे श्याम मंदिर ये भी कहाँ आपका, पुंडरिक के अंदर। ये भी कहाँ है, पुंडरिक में, सॉरी कहाँ पर रहेगा, पुंडरिक के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आपका गीता मंदिर, गीता मंदिर ये भी कहाँ है, पुंडरिक के अंदर। क्लियर है भाई। नेक्स्ट आपका कुतानी का ठाकुर द्वारा, ये इम्पोर्टेंट है, आया भी हुआ है। कुतानी का ठाकुर द्वारा मंदिर, कुतानी परिवार, और उसका कहाँ पर है आपका, ये रहेगा झज्जर के अंदर। और झज्जर का गाँव कौन सा है, कुतानी। कहाँ पर है, झज्जर में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट आपका मंदिर है घंटेश्वर, आपको बता ही दिया रेवाड़ी के अंदर है। बाबा जहावीर, बाबा जहावीर। ठीक है। बाबा जहावीर व शिव मंदिर, शिव मंदिर। ठीक है। बाबा जहावीर शिव मंदिर ये कहाँ है, रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर। नेक्स्ट आपका चामुंडा देवी मंदिर, नारोल बता दिया था। भगवान शिव मंदिर, भगवान शिव मंदिर। ठीक है। इसको दूसरा नाम है माधोवाला। क्या नाम है, माधोवाला। ये कहाँ है, बताओ भाई, कहाँ है आपके, नारनौल के अंदर। और नारनौल कहाँ है, महेंद्रगढ़ में। ठीक है। नेक्स्ट आपका भगवान साई मंदिर, कौन सा है, साई मंदिर। साई मंदिर कहाँ पर पड़ेगा, साई मंदिर है आपका रोहतक के अंदर। ठीक है। साई मंदिर कहाँ पर है, रोहतक के अंदर। उसके बाद है दुर्गा भवन मंदिर, दुर्गा भवन मंदिर। और दुर्गा भवन मंदिर आपका कहाँ रहेगा, ये भी कहाँ आपके, रोहतक के अंदर। कहाँ पर है, रोहतक के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आपका ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम। अब देखो कंफ्यूजिंग का पेयर, ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम। अब एक था कुतानी का ठाकुर द्वारा मंदिर, वो कहाँ था, झज्जर के अंदर। अब ये है ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम, और ये कहाँ रहेगा, ये आपका किलोई गांव है। कौन सा गांव है, किलोई। और किलोई कहाँ आपके, रोहतक के अंदर। कहाँ पर है, रोहतक में। ठीक है। वो कौन सा था, झज्जर के अंदर कुतानी गांव था, वो था कुतानी का ठाकुर द्वारा। ये ठाकुर द्वारा भगवान परशुराम, दोनों कंफ्यूजिंग है बट ध्यान से देखना। ठीक है भाई। अब एक है देवी तालाब का शिवालय, देवी तालाब का शिवालय। अब देखो दोनों में फर्क है। ठीक है। हमने एक पढ़ा था देवी तालाब का शिव मंदिर, याद हो तो, देवी तालाब का शिव मंदिर वो कहाँ पर था, पानीपत के। और आपका देवी तालाब का शिवालय कहाँ पर रहेगा, डिगल गांव, डिगल गांव। और ये कहाँ पर आपका, रोहतक के अंदर। ये भाई कंफ्यूजिंग याद रखना, देवी तालाब का शिव मंदिर आए तो पानीपत। इसीलिए तो ये क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूजिंग वाले, ताकि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो और जल्दी से आपका क्वेश्चन गलत कर दें। और देवी तालाब का शिवालय, शिवालय आ जाए, आल्य डिगल गांव रोहतक, और ओनली शिव मंदिर आ जाए, ओनली क्या आ जाए, शिव मंदिर, तब आप क्या करोगे, पानीपत। देवी तालाब का शिव मंदिर डिगल गांव, और देवी तालाब का
शिवालय डिगल गांव रोहतक में। ठीक है, नेक्स्ट है भाई आपका एक इम्पोर्टेंट बात है, वो बात कौन सी है? हरियाणा में हिंदू मंदिर का, हरियाणा की बात हो रही है और हरियाणा में हिंदू मंदिर का सबसे पुराना मंदिर, हिंदू मंदिर का सबसे पुराना मंदिर, केवल हरियाणा की बात हो रही है। ठीक है, सबसे पुराना मंदिर कहाँ है? आपकी तोशाम के अंदर है। और तोशाम कहाँ है? भिवाड़ी के अंदर। तोशाम कहाँ है? भिवाड़ी के अंदर, याद रहेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज और, मतलब छोटे मोटे अगर मंदिर मिला के बात करे जाए तो सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ पर है? सबसे ज्यादा मंदिर, ठीक है, गांव की बात आ जाए तो आप क्या करोगे? बेरी गांव झज्जर, बेरी गांव झज्जर के अंदर। ठीक है, बेरी गांव झज्जर में। और आपका जिला आ जाए तो आप क्या करोगे? भिवाड़ी। क्या करोगे? भिवाड़ी। अब कई ये कहेंगे सर आपने तो कुरुक्षेत्र बोला था, है ना। भाई मैंने कुरुक्षेत्र बोला था, लेकिन जो पढ़ाए हैं, है ना, जो पढ़ाए हैं वो 90% जो मंदिर है पढ़ाए गए वो कहाँ पर है? उसके अंदर। लेकिन सबसे ज्यादा छोटे मोटे मिलाकर, ऐसा नहीं हो जैसे कोई है ना, मतलब शिव जी के मंदिर नारनौल के अंदर ही 15-20 है ना, तो ऐसे मिला के ऐसी बात हो, ऐसा नहीं जो इम्पोर्टेंट है, जब प्रमुख है तो कहाँ पर आएंगे? कुरुक्षेत्र में। सब मिलाकर सबसे ज्यादा है ना, वो कहाँ पर है? भिवाड़ी के अंदर। ठीक है भाई, तो ये आपकी क्लास थी। ठीक है, ये आपकी क्लास थी हरियाणा के मंदिर के ऊपर। ठीक है, हरियाणा के मंदिर के ऊपर थी। नेक्स्ट क्लास होगी हरियाणा के धार्मिक स्थल पर। नेक्स्ट क्लास कौन सी होगी? हरियाणा के धार्मिक स्थल को लेकर हम वो पढ़ेंगे। अभी हमने हरियाणा के मंदिर को कवर किया है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हरियाणा के धार्मिक स्थल को, क्योंकि एक क्लास के अंदर दोनों चीज़ लेकर आना पॉसिबल नहीं था, बहुत लंबी वीडियो हो जाती। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बची हुई धार्मिक स्थल के अंदर, उनकी डिटेल है पूरी पूरी, वो सारी चीज़ें आराम से पढ़ेंगे। ये थे हरियाणा के मंदिर जो हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। यहाँ से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे के सारे यहीं में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।